ओम नमः शिवाय। जी हाँ, शनि गोचर कर रहे हैं इस समय तो मकर राशि में, मगर अब वो जाने वाले हैं 17 जनवरी 2023 से कुंभ राशि में। और जब वो कुंभ राशि में जाएंगे तो बड़े अच्छे परिवर्तन भी होंगे। कुछ खास राशियों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा और उनको आनंद की अनुभूतियाँ होंगी। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे शनि के गोचर का परिणाम। जो आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करिएगा। वैदिक ज्योतिष में शनि ग्रह को एक मंद प्रकृति का ग्रह माना जाता है, मतलब धीमे चलने वाला, बहुत स्लो स्लो चलते हैं वो काले रंग के हैं, वायु तत्व के हैं वो, ठीक है, पश्चिम दिशा के स्वामी हैं। इतनी मतलब ये उनकी डेफिनेशन है ये। शनिदेव सप्तम भाव में दिग्बली होते हैं और तुला राशि में अपनी उच्च अवस्था में अपने आप को मानते हैं और मेष राशि में नीच अवस्था में माने जाते हैं, ठीक है। तो वृषभ राशि में और तुला राशि में शनि की स्वराशियां कहलाती हैं, स्वराशि होती हैं, मानते हैं वो अपनी इनको। शनि कर्म फल दाता है, न्याय प्रिय है, मतलब उनको न्यायाधिकारी के रूप में इनको जाना जाता है। शनि के द्वारा आयु, शारीरिक बल, मोक्ष, ख्याति, विपत्ति और अपने आप को दम दिखाने के वाले राजा तरीके के लोग और उदार लोग होते हैं। उनको जरा सा अगर खुश कर दो तो ऐसे उदार होता है उनके अंदर आ जाती है। ऐश्वर्य की, योगाभ्यास, नौकरी, दास्ता और मूर्छा जैसे चक्कर आना आदि के जो है कारक कहे जाते हैं। लोगों को भी इनके होने से विचार किया जा सकता है कि ये इस तरीके के रोगों के कारक भी हैं। शनि व्यक्ति को जुझारू बनाते हैं, मतलब बड़े दमदार तरीके से लड़ना सिखाते हैं। शनि जिसकी जन्म कुंडली में शनि स्ट्रांग पोजीशन में होते हैं, दमदार स्थिति में, वो व्यक्ति बड़ा ही लड़ाका होता, मतलब दमदार होता है। लड़ाका तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उसके अंदर धारण क्षमता बहुत अच्छी होती है। वो दमदार व्यक्ति होता है। किसी भी परेशानी में कभी घबराता नहीं है। ऐसे लोगों के अंदर गजब का मतलब एक देखा जाता है, बहुत वो दमदार होते हैं, आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होती है और नियम से रहते हैं संसार में। और कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाए उनके जीवन में, वे कभी भी आशा का दामन नहीं छोड़ते। इसी वजह से अपने सबसे जो कठिन समय उनका होता है उसमें भी वे ताकतवर बने रह जाते हैं और लड़ते हैं, फाइटर होते हैं, मतलब मान के चलो कि बेस्ट फाइटर होते हैं। शनिदेव कुंदन बना देते हैं व्यक्ति को। शनि एक ऐसे न्यायाधीश भी हैं जो किसी भी तरह की घूस या रिश्वत मतलब बर्दाश्त नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि बेईमानी अगर आप करते हो, आप शनि की ढैया चल रही है और आपने उस समय में बेईमानी करी तो आपको सजा भी 100% वो दिलवा देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सजा भी दे देंगे वो और दिलवा देंगे कहीं ना कहीं से, किसी तरीके से भी, भले ही वो व्यक्तियों से दिलवा में या फिर वैसे किसी अन्य खास बीमारी से दिलवा दे सजा, लेकिन दिलवा देते हैं वो। जैसे आप कर्म करेंगे उसी के अनुसार आपको अच्छे और बुरे परिणाम मिल जाएंगे। यही कारण है कि उन्हें न्यायदाता और न्यायाधीश के रूप में जाना जाता है। शनिदेव प्रजातंत्र के कारक है। किसी राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होती है वो प्रजा का प्रतिनिधित्व करना होता है, और वो ये करते हैं। घर के नौकर, जितने भी आपके अधीन जो लोग भी काम करते हैं, जो आपके नीचे काम करने वाले लोग होते हैं, गरीब तबके के लोग जो भी हैं, वे सब शनि के आधिपत्य के अंदर में आते हैं। मतलब आप राजा हो गए, वो सब आपके आधिपत्य में है। और यदि ऐसे लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे तो आप 100% मानिए कि शनिदेव की कृपा आप पर बरसेगी। तो अब चूंकि गोचर मकर का कुंभ में हुआ है तो क्या करना क्या चाहिए आपको गरीब तबके के लोगों को भोजन आदि कराना चाहिए, उनकी सुख सुविधाओं को ध्यान देना चाहिए। घर के नौकर है अगर आपके पास तो उन नौकरों के बारे में विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। या जितने भी आपके अधीन कर्मचारी काम करते हैं उन सबको कुछ विशेष ट्रीट दीजिए ताकि वो लोग आपसे प्रसन्न रहें और आपको शनि का जो है लाभ मिलता रहे। क्योंकि तुला राशि के लिए यानी जिनकी नाम में र अक्षर है, त अक्षर है, ये नाम वाले लोग जो हैं जितने भी हैं वो नाम वाले लोगों के लिए बहुत ही यह जो गोचर है फायदेमंद होने वाला है। शनि व्यक्ति को गरीब से अमीर बना देते हैं, निरंक से राजा बना देते हैं, ठीक है। शनि कभी भी जल्दी जल्दी काम नहीं करते, बहुत धीरे धीरे चलते हैं, बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, आराम से। जैसे कोई कह दे कि चलो चलते हैं, आग लगी, बहुत जोर से आग लगी, तो क्या कहेगा आदमी जो शनि के प्रभाव वाला होगा, रुको यार अभी चल रहा है, थोड़ा धैर्य रखो, चलते हैं, थोड़ी देर रुक जाओ। इतना मतलब उनके अंदर कोई वो उतावलापन नहीं होता है उनके अंदर, शनि के जो
अपामंडल से लोग आते हैं इस तरीके के। यही कारण है कि एक राशि में लगभग 2.5 साल रहते हैं और वहाँ पर 2.5 साल रहते हुए उसके बाद ही दूसरी राशि बदलते हैं। ढैया इसीलिए बोलते हैं उसको ढैया। और 12 राशियों का एक चक्कर पूरा करने में करीब करीब उन्हें 30 साल लग जाते हैं। करीब करीब क्या, पूरे 30 साल लग ही जाते हैं उनको पूरी 12 राशियों का 2.5 वर्ष में चक्कर पूरा करते करते अब ये 30 साल लग जाते हैं। ठीक है, तो अब जाएंगे उसमें तो अब क्या करोगा, अब फिर ये ढैया के अनुसार चलता रहेगा, 2.5 साल के लिए व्यवस्था बदलेगी। तो इसमें जो है जो शनिदेव हैं वे अपनी अवधि जो होती है इनकी, जो पूरी एक समय होता है उसको गोचर काल कहा जाता है कि गोचर हो रहा है इनका, ये मतलब चल रहे हैं, चलना है, चलना। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को जीवन में पूरी तरह से बदल देने का वे पूर्ण देखो रग से राजा बना देने की सामर्थ्य रखते हैं और राजा को रग भी बना देते हैं। उतरती रैया कुछ न कुछ दे के इंसान को जाती जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, और फिर उसको जीवन में तराशते भी हैं। शनि के प्रभावित व्यक्ति अपनी 34 साल की जो आयु के उपरांत धीरे धीरे उन्नति कर जाते हैं। मतलब 30 साल के बाद तो 100% उन्नति हो ही जाती है। जो शनि के प्रभाव में होते हैं उनके साथ 30 साल का जो समय लगता है, 30 साल के बाद वो उन्नति के शिखर पर जाते ही जाते हैं, फिर चाहे छोटी उन्नति हो या बड़ी हो, मगर होती जरूर है उनकी उन्नति जो शनि के प्रभाव में आते हैं। राशियाँ कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। शनि का कुंभ राशि में गोचर 2023 में हो रहा है, जनवरी 2023 17 जनवरी से हो जाएगा। और ये जो है शाम को 5:04 पर हो रहा है। ठीक है, 5:04 पर शाम को हो रहा है। तो इस समय में जब गोचर होगा तो उसके बाद वो 2.5 साल तक इसी कुंभ राशि में रहेंगे। और क्या होगा, राशियों पर क्या प्रभाव होगा ये अभी हम लोग अब जान लेते हैं। ठीक है, समझ लीजिए कि राशियां, जिसकी जो राशि हो वो अपने हिसाब से समझ ले। जैसे अगर आपकी मिथुन, वृश्चिक या मकर राशि है तो इस पर जो शनि का जो प्रभाव होगा वो मध्यम रूप से फलदायक रहेगा। पारिवारिक और व्यावसायिक उलझनों की बढ़ोतरी हो सकती है, शत्रुओं का भय होगा और मानसिक तनाव की बढ़ोतरी के योग बन सकते हैं आपको। ठीक है, इस तरीके की व्यवस्था बनती देखी जा रही है, तो सावधान रहिएगा थोड़ा सा। और हम आगे उपाय भी अगर आपको बता सकेंगे तो आगे उपाय भी आपको बता रहे हैं अभी, उन उपायों को करिएगा, आपको अवश्य ही शनिदेव का यह गोचर फलदायी होगा। कर्क राशि, तुला राशि और मीन राशि, ठीक है, इनके लिए ये शुभ परिणाम देने वाले होगा। क्या होगा, व्यक्ति को मेहनत के अनुपात में अच्छा सुख मिलेगा, कुछ संसाधनों में बढ़ोतरी होगी और भी अच्छे, जैसे कुछ संसाधन हो गए, जैसे सुख के संसाधन हो गए, मतलब वाहन हो गए, अब जमीन जायदाद हो गई, नौकरी पेशा है तो धन संपत्ति हो गई, या और भी व्यापार करते तो धन संपत्ति हो गई, इसमें बढ़ोतरी होगी, समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, सम्मान की प्राप्ति होगी, नौकरी में पदोन्नति मिलेगी, व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे, भूमि, भवन, मकान, वाहन, ये सब कुछ मिलने की संभावना बन रही है। तो कर्क राशि, तुला राशि और मीन राशियों के लिए बहुत ही अच्छा यह गोचर होने वाला है। वृषभ राशि, कन्या राशि और कुंभ राशि, इनके लिए थोड़ा सा यह शुभ समय हो सकता है, हो जाएगा शुभ समय भी उनके लिए भी है। क्या होगा, कार्यों और व्यवसाय में अच्छी सफलता के योग बनेंगे, लंबी यात्राओं के योग बन रहे हैं, मतलब आप दूर देश की यात्रा भी कर सकते हैं जिनमें आपको सुख मिलेगा और शारीरिक सुख मिल सकता है, शांति मिलेगी और उन्नति की प्राप्ति भी होगी। ठीक है, पारिवारिक और निजी जीवन में खुशियों की बरसात होगी, नया वाहन मिलेगा, है, समाज के उच्च और महत्वपूर्ण लोगों से आपके संपर्क बन सकते हैं जो आपके जीवन में लाभकारी साबित होगी। ठीक है, अब आइए हम लोग अगली राशियों की तरफ चलते हैं। मेष, सिंह और धनु, यह 3 राशियां बची हैं। ठीक है, इनकी बात कर ली जाए। इनके कारण क्या हो सकता है, इनका थोड़ा सा, इनके लिए यह समय अशुभ हो सकता है। क्यों? क्योंकि इससे पारिवारिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना इनको करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य में गिरावट आने की संभावना बन रही है। विभिन्न प्रकार की उलझने, कलह, क्लेश और तनाव भी बढ़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की दुर्घटना या चोट लगने की भी संभावना बन रही है। ठीक है, तो और व्यवसाय में बाधाएं उत्पन्न होंगी। इस दौरान आपको अपने खर्चों पर भी ध्यान देना चाहिए, है? और बेतहाशा अगर बढ़ जाए खर्चे तो थोड़ा बहुत ज्यादा नियंत्रण भी आपको करना ही पड़ेगा, करना चाहिए हमारे हिसाब से। तो देखिए, राशियों पर हमने कुछ प्रभाव आपको बता दिए, तो जिनके लिए ये राशियों पर खराब प्रभाव दे रहे हैं उनके लिए हम आपको अचूक उपाय भी बता रहे हैं। सुन लीजिए, अगर आपसे हो सके
तो उन उपायों को करिएगा ताकि आपको जीवन में वह आनंद तो प्राप्त हो ही जाए जिसके लिए ये जीवन मिला हुआ है। तो करना क्या होगा, आपको शनिवार के दिन भीगे हुए साबुत उड़द पक्षियों को डालने हैं। एक बात का खास ख्याल रखना कि ये जो उड़द डालना ये घर की छत पे मत डालना, नहीं तो गरीबी आएगी और फिर आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो घर की छत पे नहीं डालना है, घर से बाहर निकल करके कहीं भी डालिएगा, चौराहे पर डालिएगा या किसी ऐसी जगह डालिएगा जहाँ पक्षी आराम से आ सकें, ठीक है। कोई आसपास कोई गार्डन हो, उस गार्डन में डाल दीजिएगा जा करके, तो वहां चलेगा। तो इस तरीके से काम करिएगा, समझ रहे हैं ना आप हमारी बात को। चलिए 11 या 21 कच्चे नारियल अपने सिर के ऊपर से इनको मतलब क्लॉकवाइज करके, पहली बार क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, एक बार है 7 बार ऐसे और फिर एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके जल में प्रवाहित कर देना है। ऐसा करने से भी आपको मानसिक तनाव और शनि जनित जो समस्याएं होंगी उससे भी राहत मिलेगी। लेकिन यह जो कार्य करिएगा किसी व्यक्ति की देखरेख में करिएगा। शनिदेव के बीज मंत्र का आप जप करवा सकते हैं या जब अगर आपसे हो सके तो करिएगा, वैसे आप मत करिएगा, किसी से करवा लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप अगर वास्तविकता में ये कार्य करते ही हैं तो करिएगा। मंत्र होगा ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, यह मंत्र है। इस मंत्र का जप आप करिएगा और इसकी निश्चित संख्या आदि अगर आपको जरूरत हो तो बताइएगा, जप हमारे यहाँ भी होता है, ठीक। शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना भी लाभदायक रहेगा, ठीक है। लेकिन सुंदरकांड का पाठ सभी के लिए लाभदायक नहीं रहेगा, थोड़ा सा विचार कर लीजिएगा या करवा लीजिएगा किसी से जन्म कुंडली के आधार पर, तो आपको करना है या नहीं करना यह ध्यान। लेकिन करना चाहिए सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का भी पाठ आप नित्य प्रति कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। शनिवार के दिन किसी काले धागे में बिच्छू की बूटी नाम से एक जड़ी आती है, बिच्छू बूटी, जिसको बिच्छू जड़ी भी कहते हैं, या धतूरे की जड़, धतूरा एक पौधा होता है, उसकी जड़ भी आप पहन सकते हैं अपनी दाहिनी भुजा में। दाहिनी भुजा मतलब राइट हैंड की जो बाजू होती है, जो वहाँ पर जिसको मसल्स बोलते हैं, वहाँ पर आप पहन सकते हो या फिर गले में पहन सकते हो, ठीक है। इससे जो साढ़े साथी है और ढैया के जो अशुभ प्रभाव है उसमें भी आपको राहत मिल जाएगी। रुई की एक बत्ती में लोबान लगा लीजिएगा, सरसों के तेल का दीपक जला लीजिएगा और शनिवार को सायंकाल में पीपल वृक्ष के नीचे उसको जला दीजिएगा। तो यह भी करने से आपके ऊपर जो है शनि का जो प्रभाव है यह भी थोड़ा सा राहतकारी हो जाएगा। अच्छा, शनिदेव के किसी भी स्तोत्र का मन लगाकर पाठ कर सकते हो। स्तोत्र एक स्तोत्र हमारे अपने चैनल पर ही है, चाहो तो उसको भी श्रवण करो, उसको भी रोजाना श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए और कहना भी चाहिए, ठीक है। तो शनिदेव के किसी भी स्तोत्र का आपको मन लगाकर पाठ करने से भी आपको काफी सारी राहत मिलती हुई नजर आएगी। अच्छा, एक बात और बता दें हम आपको, मंदिर जाने को हम नहीं कह रहे किसी शनिदेव के मंदिर जाइएगा, ये सब मत करिएगा, ये सब करना हम नहीं कहेंगे, अच्छा है। लेकिन हाँ, इतना जरूर करिएगा, ये जो उपाय है आप जितना समाज सेवा कर सकते हो, मतलब गरीबों को भोजन करा सकते हो, है। और पैसे की दान की बात हम नहीं कर रहे, देखो गरीबों को भोजन कराने की व्यवस्था देख लीजिए, भंडारा कहीं चल रहा हो तो वहाँ थोड़ी व्यवस्था कर दीजिए जा करके, ये सब चीज़ें आपके लिए फायदेमंद होगी। कहीं भगवान शिव का मंदिर बन रहा हो तो वहाँ पर व्यवस्था कीजिए, क्योंकि भगवान शिव से समस्त देवता बड़े प्रसन्न रहते हैं। भगवान शिव के बारे में अगर आपने विचार किया तो बहुत अच्छा रहता है। कहीं मंदिर निर्माण हो रहा हो तो वहाँ थोड़ा दान कर दीजिए। तो ये सारे कार्य आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं और आपको ये शनि का गोचर बहुत फायदेमंद होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जिन राशियों के बारे में हमने बताया उन राशियों से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए जरूर पूछिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः शिवाय।